जो आपके पास लैक है, ठीक है, हमने आपके पास जो मैम कल्चर स्क्रीन है, शो नहीं हो रही। ओके ओके वेट। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे लैक कल्चर की, ठीक है। तो लैक क्या है आपके पास? लैक इज अ प्रोटेक्टिव resinous substance, ठीक है, secreted by the abdominal gland of the, ठीक है। अब बेसिकली आपके पास आपने लैक कल्चर के बारे में सुना होगा, ठीक है। जो आपके पास लैक कल्चर है, वहां से हम बेसिकली क्या प्रोड्यूस करते हैं? लैक कल्चर से हम प्रोड्यूस करेंगे आपके पास लैक, ठीक है। जो बेसिकली कौन देगा? लैक इंसेक्ट आपको प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। आपके पास जो लैक इंसेक्ट है, ठीक है, वो क्या करता है? बेसिकली जो उसकी एब्डोमिनल ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, और जो उसकी क्यूटेनियस ग्लैंड्स होती हैं, उसमें से वो क्या करता है? लैक प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे आपने सुना होगा, जो आपके पास लैक है उसकी आपके पास बैंगल्स बनाई जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास वो इंडस्ट्रियल में उसका यूज किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को बनाने के लिए, ठीक है। तो लैक इज अ प्रोटेक्टिव रेजिनस सब्सटेंस secreted by the abdominal gland of a एब्डोमिनल ग्लैंड, लैक ग्लैंड ऑफ द लैक इंसेक्ट, ठीक है। लैक इंसेक्ट, अब देखो जो आपके पास लैक इंसेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? और एक तो लैक इंसेक्ट बोलते हैं, दूसरा हम बोलते हैं इसको टेकार्डिया लैका, ठीक है, और कैरिया लैका, ठीक है। अगर आपके पास टेकार्डिया लैका या कैरिया लैका या लेसिफर लैका नाम से अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, तो तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है, और इसको इंडियन लैक भी बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों स्पीशीज को हम क्या बोल देते हैं? इंडियन लैक, ठीक है। एक है आपके पास लैक इंसेक्ट लेसिफेरा, ठीक है, एक स्पीशीज। एक है आपके पास टेकार्डिया लैका, ठीक है, और थर्ड है आपके पास कैरिया लैका, ठीक है, क्या है? लैका लैका, ठीक है। तो जो आपके पास लेसिफेरा लैका है, ट्रैकिडिया लैका है, और जो कैरिया लैका है, ठीक है, ये ऊपर वाला वर्ड आपके पास क्या हो जाएगा? जीनस, ठीक है, और जो नीचे लैका है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके पास स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो इंडियन लैका है, अब बेसिकली इसको टेकार्डिया लैका क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे एक 1709 में जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था टेकार्ड, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसके बारे में बताया था, इसलिए बोला जाता है इसको टेकार्डिया लैका। और लेटर ऑन इनकी स्टडी को कैरी फॉरवर्ड किया था किसने? जेम्स कैरा ने, जेम्स कैरा ने, ठीक है। इसीलिए जो आपके पास लेसिफर लैका है उसके ये अनदर नेम है, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? लेसिफर लैका, टेकार्डिया लैका और कैरिया लैका, ठीक है। तो बेसिकली ये इसके क्या रहेंगे? ये इसके अदर नेम रहेंगे। किसके बेसिस पे? टेकार्डिया नेम है आपके पास साइंटिस्ट के बेसिस पे, और जेम्स कैरिया भी किसके बेसिस पे है? साइंटिस्ट के नेम पे, ठीक है। लैक इंसेक्ट टेकार्डिया लेका, कैरिया लेका आर टाइनी लैक प्रोड्यूसिंग scale insect in India, two strains of lac insect are recognized, ठीक है। और इंडिया में बेसिकली आपके पास जो रागिनी है, ठीक है, और कुसुमी है, ये दो दो जो स्ट्रेन है उनको ज्यादा रिकॉग्निशन दी गई है, ज्यादा इनकी प्रोडक्शन की जाती है, ठीक है। दे लिव ऑन अ सेवरल स्पीसीज ऑफ होस्ट प्लांट, ठीक है, सच एज द मैंगो, फिग, पीपल, टीक, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब बेसिकली आपके पास जो लैक है, मैम क्या बोलते हैं लैक को इन जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? मुझे स्ट्राइक नहीं कर रहा। लैक जिसको आप लाख बोलते हो ना, ओके हाँ, ओके जिस ओके मतलब बेसिकली
इसका जो नाम लिया गया है वो इससे लिया गया है क्योंकि जो आपके पास लैक है उसकी आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेसेस, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी जो जनरेशन है वो लग जाती है आपके पास लैक प्रोड्यूस करने में, ठीक है। इसलिए इसको लाख, मतलब जो आपके पास लाख वर्ड है उससे रिलेटेड है। ओके ओके। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके पास लाख इंसेक्ट है जिसको हमने क्या बोला, लेसिफेरा लैका, और लाख इंसेक्ट ये बेसिकली फीड किस पे करता है, ये आपके पास फीड करता है प्लांट सैप, ठीक है। जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम सैप, ठीक है। हमें पता है प्लांट में जाइलम और फ्लोएम आपके पास वेस्कुलर बंडल होते हैं। जाइलम किसका कंडक्शन करता है, कंडक्शन ऑफ फूड, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके पास लेसिफर है, ठीक है, जो आपके पास लैक इंसेक्ट है वो किस पे फीड करता है, जो भी आपके पास फ्लोएम सैप है या सिंपल आप क्या बोल सकते हो प्लांट सैप, मतलब उसका जो फूड मटेरियल है उस पे क्या करता है, वो फीड करता है। तो बेसिकली जो आपके पास लैक इंसेक्ट है वो आपके पास होस्ट प्लांट के पास, ठीक है, होस्ट प्लांट पे वो एज अ पैरासाइट की तरह एक्ट करता है, ठीक है, और उससे क्या करता है, उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है। और बेसिकली जो आपके पास लैक इंसेक्ट है, ठीक है, उसको लक्स पे बोला जाता है, ठीक है, लक्सा, ये संस्कृत वर्ड से लिया गया है, ठीक है। अब बेसिकली ये क्या करता है, कमर्शियली आपके पास रेजिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इसका जो इंस्टीट्यूट है इंडिया में, इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो प्रेजेंट है रांची, झारखंड। ठीक है, अब बेसिकली आपके पास जो लैक है वो क्या करता है, वो आपके पास मैंने क्या बोला, जो उसका होस्ट प्लांट है उस पर फीड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो लैक इंसेक्ट है वो किस पे फीड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ होस्ट प्लांट, ठीक है, जो इसके होस्ट रहेंगे, फर्स्ट है कुसुम, ठीक है। ये आपके पास जो लैक इंसेक्ट है उसका सुपीरियर होस्ट है, और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो है शिल्केरा ओलिजा, शिल्केरा ओलिजा। इसको, अब ये जो आपके पास कुसुम, ऐसा आपके पास लैक प्लांट, लैक इंसेक्ट जो किस पे बेसिकली कुसुम प्लांट पे क्या कर रहा है, फीड कर रहा है, उसको हम बोल देते हैं कुसुमी लैक। सेकंड जो आपके पास होस्ट प्लांट है वो है पालस, ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है। एंड ये आपके पास क्या है, मेजर होस्ट है, थर्ड जो आपके पास रहेगा वो रहेगा बैर, जिसको हम बोलते हैं जाइजिफस, ठीक है। और इसके स्पीसीज वेरी कर सकते हैं, तो सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, जाइजिफस स्पीसीज, ठीक है। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन होस्ट, तो मोस्ट कॉमन होस्ट रहता है आपके पास जाइजिफस। और फोर्थ जो आपके पास होस्ट है वो है बबूल, बबूल प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है अकेशिया कैच्यू,
पास किसकी तरह, ये जो मेनली मैंने होस्ट लिखवाए वो किसकी तरह एक्ट करेंगे, प्राइमरी होस्ट की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब मेनली ये जो प्लांट्स हैं उन पे जो आपके पास लैक इंसेक्ट है वो क्या करता है, अपनी कॉलोनी बनाता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, इसके अलावा कुछ जो स्पीसीज हैं वो कहाँ पे, होस्ट प्लांट पे सरवाइव करेंगे, जैसे मैंगो हो गया, फिग हो गया, पीपल हो गया, टीक हो गया, ओक हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास सेवरल स्पीसीज करेंगे, बट जो मेन स्पीसीज आपके पास है जिसमें हमने लेसिफर के बारे में बात किया, तो उनके जो मेन होस्ट रहेंगे वो रहेंगे कुसुम, पालस, बेर और बबूल। ठीक है, तो ये इनके क्या रहेंगे, होस्ट रहेंगे। अगर सुपीरियर होस्ट पूछा जाए तो कुसुम है। ठीक है, पालस आपके पास मेजर होस्ट की तरह काम करता है, और कॉमन होस्ट आपके पास बेर होगा। आपने देखा भी होगा अपनी सराउंडिंग में, उस पे आपके पास क्या होता है, बहुत ज्यादा इंसेक्ट इकट्ठे हुए होते हैं एक ब्रांच पे। ठीक है, अब देखो बेसिकली ये जो इसका लाइफ साइकिल है वो कैसे काम करता है। अब ये जो इंसेक्ट है वो बेसिकली क्या करेगा, दे इंसर्ट देयर प्रोबोसिस। ठीक है, यहाँ पे बीक नहीं होगा, यहाँ पे प्रोबोसिस होगा। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या करेंगे, अपने प्रोबोसिस को, ठीक है, जो इनका माउथ का पार्ट है उसको क्या करेंगे, जो प्लांट टिश्यू है उसमें क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और किससे स्टार्ट करना, मान लो मेरे पास कोई प्लांट की स्टेम है, ये ट्विग है। ठीक है, अब इस पे क्या होगा, बेसिकली जो आपके पास लार्वे होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे ऐसे, मतलब इस पे क्या कर देंगे, ऐसे बोर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से जो प्लांट का सैप है, ठीक है, प्लांट सैप, उस पे फीड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब बेसिकली जब वो क्या करेंगे, उसके दे रिसाइड इनसाइड द रेजिनस कवरिंग कॉल्ड द लैक्स। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, बेसिकली फीड करेंगे और अपने सराउंडिंग में एक कवरिंग बना लेंगे जिसको हम बोलेंगे लैक्स। ठीक है, सिंपली आपके पास मैंने सिर्फ एक ही रिप्रेजेंट किया। ठीक है, आपके पास एक लार्वा आया। ठीक है, उसने क्या किया, किसी भी जो प्लांट है उसको क्या कर दिया, उसको ऐसे होल कर दिया, और उसके प्लांट सैप पे, इंसेक्ट पे, बेसिकली जो इंसेक्ट है वो प्लांट सैप से अपना न्यूट्रिशन लेने लग गया। अब यहाँ पे क्या करेगी, इसकी पूरी जो कॉलोनी होगी यहाँ पे स्टे कर जाएगी पूरे में। ठीक है, और जो सेल सैप, जो प्लांट का सैप है, फ्लोएम सैप है, वहां से अपना न्यूट्रिशन लेने लग जाएगी। और साथ में आपके पास जो हर लैक इंसेक्ट है, जो उसका लार्वी है, वो क्या करेगा, अपने सराउंडिंग में से कवर बना लेगा जिसको हम बोलते हैं लैक सेल। ठीक है, अब बेसिकली मेल आर विंग्ड। ठीक है, फिर ये जो आपके पास लार्वी है वो 3 मोल्ड्स के अंदर जाएगा। ठीक है, लैक सेल के अंदर उसमें 3 मोल्टिंग स्टेजेस होंगी। ठीक है, तो मेल, उसके बाद क्या होगा, जो मेल है, मेल आर विंग्ड एंड एक्टिवली मूविंग एंड हैज नो सिग्निफिकेंट रोल इन लैक प्रोडक्शन। ठीक है, तो उससे क्या करेगा, वो मेल प्रोड्यूस होगा। और याद रखना जो आपके पास लैक है, ठीक है, लैक प्रोडक्शन में जो मेल होता है उसका कोई फंक्शन नहीं होता है, मेल का फंक्शन सिर्फ क्या होता है, मेटिंग करना। ठीक है, और यहाँ पे जो फीमेल है, ठीक है, फीमेल आर विंगलेस। फीमेल कैसे होगी, विंगलेस होगी, इनएक्टिव होगी। ठीक है, एंड बेसिकली जो आपके पास सिक्रीशन होती है लैक की, वो किसकी वजह से हो रही है, फीमेल की वजह से। ठीक है, और आपके पास क्या होगा, सिंपली जो आपके पास, देखो मैं यहाँ पे लाइफ साइकिल बनाती हूँ। देखो, मान लो ये मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, फीमेल लैक है। ठीक है, ये कैसे है, इनएक्टिव है। ठीक है, और क्या कर रही है, बेसिकली आपके पास जो सिक्रेशन है, रेजिनस सिक्रेशन है, उसको सिक्रेट करेगी। ठीक है, अब ये मेरे पास मान लो ये मेल है। ठीक है, ये बेसिकली मेल है, और मेल कैसा होता है, इसके पास विंग्स होते हैं। ठीक है, और बेसिकली इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है मेटिंग। ठीक है, और उसके बाद क्या कर जाता है, आफ्टर मेटिंग ये डाई कर जाता है, इसका कोई सेकेंडरी फंक्शन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ये किसी भी चीज की कोई सिक्रेशन नहीं कर रहा है, रेजनेस सब्सटेंस सिक्रेट नहीं कर रहा है। ठीक है, जो फीमेल होगी वो क्या होगी, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गई। ठीक है, मेल और फीमेल फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन हुई, तो यहाँ पे
जो आपके पास फीमेल होगी वो क्या कर देगी, एग प्रोड्यूस करेगी। ये मान लो ट्री की ट्विग है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फीमेल है उसने आपके पास 500 to 800, ठीक है, ऐसे एग प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है, यहाँ पे एग प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। अब ये जो आपके पास फीमेल होती है वो होती है आपके पास ओवोविविपेरस, ओवोविविपेरस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट है वो फीमेल की बॉडी में हो चुकी है एग की, ठीक है। और आफ्टर फ्यू आवर ये क्या होता है, जो एग होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लार्वी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इसके जो लार्वी है उसको बोल देते हैं क्रॉलर्स। समझ आई बात, ठीक है। ये जो एग होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेसिकली पूरी जो ये जो एग होगा, ये जो एग ले करेगी उसमें मोस्ट ऑफ द ऑल जितने भी डेवलपमेंट होनी है वो हो चुकी है, ठीक है। बट ये क्या करेगा कुछ टाइम के बाद, जैसे ही ले हुआ उसके फ्यू आवर के बाद ये क्या कर जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, लार्वी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आपके पास ये लार्वी में चेंज हुआ उसको हमने क्या बोल दिया, क्रॉलर्स बोल दिया। अब ये जो लार्वी हैं वो क्या करेंगी, जो आपके पास प्लांट है, ठीक है, जो होस्ट प्लांट है उसका जो फ्लोएम है, ठीक है, फ्लोएम सैप पे फीड करने लग जाएंगी, ठीक है। अब ये जैसे ही फ्लोएम सैप पे फीड कर रही हैं तो बेसिकली क्या करेंगी, ये अपनी सराउंडिंग में, मैं सिर्फ एक को ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे, ये ट्री ट्विग है, ठीक है, मान लो ये लार्वी है वो इंसर्ट कर गई, ठीक है। ये अपनी सराउंडिंग में ऐसे रेजनेस ये क्या करेगी, बेसिकली जो लार्वी है वो रेजनेस सब्सटेंस सिक्रेट करती है, जिसकी वजह से क्या होगा, ऐसे ये अपने साइड पे एक सेल बना लेती है जिसको हम बोलते हैं लैग सेल, ठीक है। अब जो लैग सेल है इसके अंदर ये क्या करेगी, बेसिकली थ्री मोल्डिंग करेगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट है बेसिकली इसके अंदर क्या होगी, थ्री मोल्डिंग होगी, ठीक है। और थ्री मोल्टिंग के बाद आपके पास जो लास्ट लार्वी होगी, ठीक है, मान लो ये बन गई, ठीक है। एक होगा जिसमें क्या होगा, विंग्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मैच्योर अडल्ट लार्वी वो किस में चेंज हो जाएगी, वो बेसिकली मेल बना देगी, ठीक है। और जो यंग अडल्ट होगी वो किस क्या बना देगी, फीमेल बना देगी लार्वी, यंग अडल्ट, ठीक है। और जो फीमेल होती है वो कैसे होती है, इनएक्टिव होगी। अब ये क्या करेगी, इसकी जो एब्डोमिनल ग्लैंड्स हैं, ठीक है, उनसे वो क्या करती हैं, और रेजिनस सब्सटेंस, ये इनएक्टिव होती है एक जगह पे रहती है, और बेसिकली क्या करेगी, आप सिक्रीशन, रेजिनस सिक्रीशन सिक्रीट करेगी। और ये जो रेजिनस सिक्रीशन है, ठीक है, ये बेसिकली रेजिन सिक्रीट करेगी। और ये जो रेजिन है वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा जब किसके कांटेक्ट में आएगा, एयर के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। तो बाहर ये क्या करेगी, ऐसे हार्ड से कवरिंग बना लेगी, क्लियर है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, एग लेइंग है। अब ये जो एडल्ट किस में चेंज हो गया, बेसिकली मेल में चेंज हो गया, जो जिसके पास विंग्स हैं वो क्या करेगा, मेटिंग का काम करेगा, और ये जो साइकिल है वो रिपीट होता रहेगा। समझ आई बात, यस मैम। yes, तो इसका जो लाइफ साइकिल होगा वो ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बताया हुआ है आपको कि जो आपके पास जो आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन आपको ये आता है, दे रिसाइड इनसाइड अ रेजिनस कवरिंग, जो आपके पास लैग है वो एक रेजिनस कवरिंग के इनसाइड अंदर होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं लैग्स है, ठीक है। दूसरा आता है कि जो आपके पास मेल है और जो फीमेल है उनके कैरेक्टर्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेल और फीमेल होंगे वो कैसे होंगे, तो बेसिकली जो मेल होगा वो कैसा होगा, विंग्ड होगा, एक्टिव होगा, बट उसका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होगा किसकी प्रोडक्शन में, लैग की प्रोडक्शन में। ये आपके पास कोई लैग प्रोड्यूस नहीं करेगा, कोई रेजिनस सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं करेगा। जबकि अगर हम फीमेल की बात करें तो मेनली जो फंक्शन होगा फीमेल का वो क्या होगा, एक तो लैग प्रोडक्शन और दूसरा होगा एग लेइंग, ठीक है, दो काम करेगी, ठीक है। फीमेल आर विंगलेस होगी, इनएक्टिव होगी, एंड मच ऑफ द लैग इज सिक्रेटेड बाय देम, ठीक है। तो फीमेल आपके पास क्या करेगी, लैग सिक्रेट करेगी,
एग्स डेवलप इनटू द निम्फ, ठीक है, एग किस में चेंज होगा, निम्फ में, एंड देन फीड ऑन द प्लांट सेप एंड ग्रो इन साइज इन कोर्स ऑफ टाइम दे सिक्रीट अ लैग, फिर वो क्या करेगा, सिक्रीट करने लग गया लैग सिक्रीट करेगा, और जो टोटल लाइफ साइकिल रहेगा वो कितना का रहेगा, 6 to 8 वीक, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे बताया हुआ है ये निम्फ है, ठीक है, ये फीमेल है, देखो फीमेल कैसे होगी, ऐसी होगी, ठीक है, और बिल्कुल ये क्या करेगी, इनएक्टिव होगी, मूव नहीं करेगी, इसमें कोई विंग्स नहीं है, और ये सिर्फ लैग ही प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, इंस्टार निम्फ है, फर्स्ट इंस्टार किसमें चेंज होगा, सेकंड में, सेकंड किसमें होगा, थर्ड में, ठीक है। और जो आपके पास मेल इंसेक्ट होगा उसके पास क्या होंगे, ऐसे विंग्स होंगे, ठीक है। और ये आपके पास ट्विग दिखाई हुई है जिसके पास क्या है, ऐसे आपके पास बहुत सारे लैग इंसेक्ट क्या होंगे, एक साथ के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लैग कल्टीवेशन। लैग कल्टीवेशन इन्वॉल्व 3 मेजर स्टेप्स। फर्स्ट है सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ प्लांट होस्ट, सेकंड है इनोकुलेशन ऑफ लैग इंसेक्ट, और थर्ड है हार्वेस्टिंग ऑफ लैग इंसेक्ट। तो फर्स्ट है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ होस्ट प्लांट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन लैग कल्चर बिकॉज क्वालिटी ऑफ लैग डिपेंड्स अपॉन मोर द क्वालिटी ऑफ द होस्ट प्लांट, ठीक है। जैसा होस्ट प्लांट होगा वैसे ही किसकी क्वालिटी होगी, लैग की क्वालिटी होगी, ठीक है। तो लैग इंसेक्ट डज नॉट हैव स्पेसिफिसिटी टू पर्टिकुलर होस्ट प्लांट, ठीक है, क्योंकि हमने क्या देखा, रेंज देखा, ऐसा नहीं है वो सिर्फ एक पे ही आपके पास फीड कर रहा है, वो आपके पास बेर पे भी कर सकता है, बबूल पे भी कर सकता है, पैलेस पे भी कर सकता है, कुसुम प्लांट पे भी कर सकता है, मैंगो प्लांट पे भी कर सकता है, ठीक है। तो वो आपके पास पर्टिकुलर स्पेसिफिक नहीं है कि एक ही होस्ट पे फीड कर रहा है, ठीक है। लैग कल्टीवेशन कैन बिगिन व्हेन होस्ट प्लांट अटेन द ऑप्टिमम ग्रोथ एंड साइज। इनिशियल प्रिपरेशन ऑफ होस्ट ट्री फॉर लैग कल्चर involving pruning. Pruning means cutting away old, weak, and diseases branches to inducing free to produce the maximum number of new shoot. ठीक है, अब सिंपली ये क्या बोल रहे हैं कि मान लो आपके पास कोई भी होस्ट प्लांट है, ठीक है, तो मान लो मेरे पास कोई भी होस्ट प्लांट है, तो उसमें मैं क्या करूंगी, टाइम टू टाइम उसकी केयर करूंगी, ठीक है। प्रूनिंग, प्रूनिंग क्या होता है, जब आप क्या कर रहे हो, बेसिकली यहाँ से ऊपर से क्या करते हो, कट कर देते हो, या फिर किसी जो डिजीज एरिया है, ठीक है, मान लो किसी पे पार्ट पे जो प्लांट है उसमें डिजीज लग गई है, तो जब उस पार्ट को आप कट कर रहे हो, उसकी कटिंग कर रहे हो, तो उसको हम बोल देते हैं प्रूनिंग, ठीक है, और वो भी ऊपर वाले एरियाज पे, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके पास ट्विग्स होनी चाहिए, ट्री ट्विग्स होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी डिजीजेस होनी चाहिए, कोई उन पे प्रेडेटर या पेस्ट नहीं होना चाहिए, और हेल्दी होनी चाहिए। सेकंड है इनोकुलेशन। Inoculation is the method by which a lag insect or its young one are introduced to a host tree and properly associated with its succulent branches, ठीक है। तो इनोकुलेशन का सिंपल मतलब क्या है, मान लो मेरे पास एक ब्रांच है जहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपके पास जो लैग इंसेक्ट है यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके जो आपके पास निम्फ है, जो इसके स्टार है, लार्वी है, क्रॉलर्स हैं, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनोकुलेशन के लिए इसको यहाँ से कट करेंगे, ठीक है, और इनको बेसिकली ट्रांसफर कर देंगे कहीं और पे। मान लो मेरे पास कोई और प्लांट है, ठीक है, इसकी जो ट्री ट्विग है वो बिल्कुल फ्रेश है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, इसको ऐसे ट्रांसफर कर दूंगी, इसको इसके साथ बांध दूंगी ऐसे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जो इंसेक्ट्स होंगे वो क्या कर जाएंगे, ओल्ड जो ब्रांच थी उससे माइग्रेट कर जाएंगे न्यू ब्रांच के पास, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं क्या, इनोकुलेशन, ठीक है। अब इनोकुलेशन कैसे कर सकते हैं, नेचुरल इनोकुलेशन भी होती है और आर्टिफिशियल भी होती है, ठीक है। व्हेन इन्फेक्टेड, नेचुरल क्या है आपके पास, व्हेन इन्फेक्शन फ्रॉम वन प्लांट टू अदर ऑक्युपाई बाय अ नेचुरल मूवमेंट ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। तो आपके पास क्या हो रहा है, नेचुरली जब ये क्या कर रहे हैं, खुद माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। मेरे पास ये प्लांट है, ठीक है, ये ब्रांच है, तो ये क्या करेंगे, जहां पे सेल सैप इनको दिखेगा, ठीक है, तो वहां पे क्या करते जाएंगे, माइग्रेट करते जाएंगे, यहाँ से माइग्रेट करके इस वाले ब्रांच पे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नेचुरल इनोकुलेशन, ठीक है। नेचुरल इनोकुलेशन अगर ड्यू टू, या तो क्या होगा, कोई डिजीज हो जाएगी प्लांट को, ठीक है, प्लांट के पास फुल सेल सैप नहीं होगा, या फिर ओवर क्राउडिंग हो जाएगी इंसेक्ट पॉपुलेशन की टेंडर शूट्स पे, ठीक है, तब क्या होती है, इनोकुलेशन होती है। और आर्टिफिशियल इनोकुलेशन क्या होता है, जब हम बेसिकली मैनुअली उसको क्या करवा रहे हैं, ट्रांसफर करवा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल है, जब हमने क्या किया, ट्री ट्यूब को काट दिया और किसी नए टेंडर शूट के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। In artificial inoculation, the host tree are pruned first. When the new branches attain desired growth, small cutting encrusted twigs are taken from the donor tree. ठीक है, these are seeds.
ऑफ लैक कल्टीवेशन चले जाना है। उसको प्रिपेयर करके नीचे बात कर लूंगा। They are soon tied to the succulent branch of the pruned tree. ठीक है। उसके बाद है lac harvesting, the collection of lac from the host tree for commercial use is called the lac harvesting. There are two kind of harvesting. एक होती है आपके पास immature harvesting और एक होती है mature harvesting. In immature lac harvested before larval swarming. ठीक है। लार्वल स्वार्मिंग का मतलब क्या है, जब आपके पास लार्वा का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, उससे पहले आप क्या कर रहे हो, बेसिकली हार्वेस्ट कर रहे हो, तो उसको हम बोल देते हैं इमेच्योर। और मैच्योर होती है जब आफ्टर आपके पास लार्वल स्वार्मिंग आप क्या करते हो, ऑब्टेन करते हो। द लैक दैट रिमेन अटैच्ड टू द ट्विग ऑफ द होस्ट, उसको हम क्या बोल देते हैं, ब्रूड लैक बोल देते हैं। ठीक है। यहाँ पे मतलब मेरे पास ये प्लांट है, ठीक है, इसके जो ट्री ट्रिप है वहां पे क्या है, आपके पास लैक है। ठीक है। अब जो आपके पास लैक क्या कर रही है, स्वाम कर रही है, मतलब ट्रांसफर हो जा रही है एक से दूसरी जगह पे। ठीक है। और एक है आपके पास जो ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो जो ओल्ड प्लांट पे रहेगी, ओल्ड होस्ट पे रहेगी, इसको हम बोल देंगे ब्रूड। ठीक है। यहाँ पे ठीक है, एक क्या किया, एक ने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ओल्ड से न्यू होस्ट प्लांट पे चली गई या न्यू ब्रांच पे चली गई, तो उसको बोल दिया हमने स्वामिंग। और जो एक जगह पे रही उसको हमने क्या बोल दिया, ब्रूड बोल दिया। ठीक है। इट इज देन स्क्रैप्ड आउट, आप इसको क्या करोगे, स्क्रैप करोगे क्लियरली फ्रॉम द इम्प्योरिटीज, washed, crushed and a powder called the seed grain lac. ठीक है। green lac is then melted on charcoal with the arsenic sulfate to form the impure lac called a कैरी लैक। ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास क्या होता है, जो आपके पास स्क्रैच्ड लैक है उसको हम बोल देते हैं सीड या ग्रेन लैक। ठीक है। अब ये जो सीड और ग्रेन लैक है, जब इसको मेल्ट करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर ऑन चारकोल, ठीक है, इसके साथ आर्सेनिक सल्फेट के साथ, विद द आर्सेनिक सल्फेट। ठीक है। तो बेसिकली क्या बना देगी, ये इम्प्योर लैक बना देगी, और उस इम्प्योर लैक को हम बोल देते हैं किरी लैक। ठीक है। अब बेसिकली ये जो हमारे पास किरी लैक है, इसको हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, इसकी फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे, इसको फिल्टर करेंगे, ठीक है, कूल करेंगे, सॉलिडिफाई करेंगे, और क्या आ जाएगी हमारे पास, फिर आ जाएगा हमारे पास प्योर लैक। ठीक है। अब जो प्योर लैक है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, थिन शीट में कन्वर्ट कर देंगे, जिसको हम क्या बोल देते हैं, शीट लैक बोल देते हैं। और बेसिकली जब हम शीट लैक को, या जो प्योर लैक है, ठीक है, प्योर लैक को जब हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको केमिकली प्रोसेस करेंगे, तो ये चेंज हो जाएगी सेलेक में। ठीक है। तो सेलेक इज द नेचुरल ऑब्टेनिंग रेजिन सब्सटेंस। ठीक है। तो आपके पास सेलेक क्या है, नेचुरल obtaining resinous substance। ठीक है। तो नेचुरली जो ऑब्टेन्ड होता है रेजिनस सब्सटेंस, उसको क्या बोला जाता है, सेलेक बोला जाता है। ठीक है। यूजेस ऑफ लैक, because of its versatile resinous nature, it is widely used in various commercial purposes, used in paints, ठीक है, पेंट में यूज किया जाता है, पॉलिश में, वर्निशिंग में, फर्नीचर में, यूज इन थर्मोप्लास्टिक मोल्डिंग मटेरियल, सीलिंग वैक्स, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल, क्योंकि आपके पास क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लिथोग्राफिक इंक, फोटोग्राफिक रिकॉर्ड्स इन पोइट्री, टॉयज मेकिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ग्लेज्ड पेपर, ऑप्टिकल फ्रेम्स एंड क्रेयॉन्स। ठीक है। तो इसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है। अब बेसिकली जो आपने यहाँ पे याद रखना है, वो आपने क्या क्या याद रखना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे लिखवा रही हूँ मैं आपको, फर्स्ट आपको पता होना चाहिए, जो आपके पास लैक इंसेक्ट है उसको क्या बोला जाता है, उसको क्या हम क्या बोल सकते हैं, लेसिफेरा। ठीक है। लैक
उसको टेकार्डिया भी बोला जाता है और केराई भी बोला जाता है। ठीक है, तो एक ही नाम है। ठीक है, तो आपने एक नाम याद रखना है। ठीक है, और उसके अनदर नेम याद रखना है। टेकार्डिया लेका, ये अनदर नेम है। इसका अनदर नेम क्या है? और दूसरा आपने याद रखना है केराई लेका। ठीक है, इसके अलावा आपने याद रखनी है क्लासिफिकेशन। यहाँ पे लिखवा रही हूँ मैं, क्लासिफिकेशन में किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हेमिप्टेरा, फैमिली लेसिफ्रिडियाई, ठीक है। और जीनस क्या हो जाएगी आपके पास? जीनस आपके पास टैकिकार्डिया हो सकती है, केराई हो सकती है और लेसिफर हो सकती है। ठीक है, लेसिफर लेका। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लेसिफर लिख दी कॉमन जीनस। ठीक है, लेसिफेरा। ठीक है, और स्पीसीज आपके पास वेरी कर सकती हैं ये जीनस और स्पीसीज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है लाइफ साइकिल है। ठीक है, कंप्लीट लाइफ साइकिल की बात करूं 6 मंथ में, जब मैं किसकी बात कर रही हूँ, कंप्लीट लाइफ साइकिल। ठीक है, और लाइफ साइकिल में क्या क्या प्रेजेंट होगा? एग, एग किस में चेंज होगा? निम्फ में। ठीक है, और निम्फ किस में चेंज होगा? एडल्ट। ठीक है, रिप्रोडक्शन में कैसा होता है? ओवी पैरस होता है, वीवी पैरस होता है। तो आपके पास जो फीमेल होगी वो कैसे होगी? ओवो वीवी पैरस होगी। ये आपको याद रखना है। और जो आपके पास निम्फ है, जो निम्फ में क्या होता है? फर्स्ट इंस्टार लार्वा, सेकंड इंस्टार, थर्ड इंस्टार। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके पास फर्स्ट इंस्टार है, ठीक है, इनको हम क्या बोल देते हैं? क्रॉलर्स भी बोल देते हैं निम्फ को। ठीक है, तो वो किस पे फीड करेगा? जो आपके पास क्रॉलर्स हैं। क्या बोला? एग किसमें? यहाँ पे एग होगा, वो क्या करेगा? फ्यू आवर्स में हैच होगा। ठीक है, और किसमें चेंज हो जाएगा? क्रॉलर्स में। ठीक है, और ये जो क्रॉलर्स होते हैं वो करते हैं फीड किस पे? फ्लोएम सैक पे। ठीक है, और यही आगे चेंज होंगे किसमें? आपके पास जब लास्ट मोल्टिंग के बाद, इसमें जब 3 मोल्टिंग हो जाएगी तो इसके बाद ये अडल्ट में चेंज हो जाएंगे, कुछ मेल में कुछ फीमेल। ठीक है, और वहीं पे क्या हो जाते हैं? जहाँ पे वो बेसिकली, जहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? फीड कर रहे हैं, वहीं पे ये सेटल डाउन हो जाएंगे और लैग सेल बना देंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके पास क्रॉलिंग होगा, ठीक है, क्रॉलर्स होंगे, वो कब सेटल डाउन होंगे? आफ्टर 1 डे। ठीक है, आफ्टर 1 डे। ठीक है, जब आपके पास क्रॉलर्स निकलेंगे उसके एक दिन बाद क्या हो जाएंगे? वो किसी भी ट्री जो ट्विग्स हैं उन पे जाके क्या हो जाएंगे? सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, और इनके जो मैक्सिमम बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, वो क्या सिक्रीट, जितने भी आपके पास निम्फ होंगे उनके जो मैक्सिमम बॉडी पार्ट होंगे वो क्या सिक्रीट करने लग जाएंगे? रेजिन सिक्रीट करने लग जाएंगे। बट इसके अलावा एक्सेप्शन ये पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम इसकी बॉडी पार्ट क्या करती है? सारी बॉडी पार्ट क्या करती है? रेजिन सिक्रीट करती है, सिर्फ किसको छोड़ के? तो माउथ पार्ट्स को छोड़ के। ठीक है, माउथ पार्ट्स को छोड़ के। दूसरा, ब्रीदिंग जो ओपनिंग होती है, स्पाइरिकल्स बोल देते हैं जिसको,
ब्रीदिंग ओपनिंग को छोड़ के, जिसको क्या बोल सकते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं स्पाइरिकल्स, ठीक है, इसको छोड़ के, ठीक है, और थर्ड एनएस को छोड़ के, ठीक है। बाकी जो पूरी बॉडी होती है वो क्या करती है, रेजिन्स में रेजिन सिक्रेट करती है, ठीक है। और अगर मैं माउल्टिंग की बात करूं, कितनी माउल्टिंग होगी, ठीक है, तो टोटल जो माउल्टिंग होगी वो होगी 3, ठीक है। और ये जो आपके पास निम्फ होगा वो क्या करेगा, 3 टाइम माउल्ट करेगा। कहाँ पे माउल्ट करेगा, लैक सेल के अंदर ही माउल्ट करेगा। क्लियर है? तो आपको ये चीजें लर्न होनी चाहिए। दूसरा मैं आपको बता देती हूँ, आपके पास कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ लैक। फर्स्ट है रेजिन, प्रेजेंट होता है 68 to 90%। सेकेंड है डाई, ठीक है, डाई प्रेजेंट होती है 2 to 10%। थर्ड है वैक्स, 5 to 6%। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट होता है मिनरल मैटर, 3 to 7%। फिफ्थ है एल्ब्यूमिनस मैटर, ठीक है, जो कितना प्रेजेंट होता है 5 to 10%। और वाटर होता है इसमें 2 to 3%, ठीक है। इसमें जो आपको याद रखना है वो सिर्फ ये रखना है याद, ठीक है, रेजिन, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको रेजिन के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। रेजिन की जो कंपोजिशन होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बेसिकली रेजिन क्या है, आपके पास एक नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है, जो किससे बना हुआ है, दैट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोक्सी फैटी एसिड, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, जो आपके पास रेजिन है वो किसका बना हुआ होता है, वो बना होता है हाइड्रोक्सी फैटी एसिड का, ठीक है। तो प्रिंसिपली अगर बात करें तो इसमें बेसिकली एक तो एलोरेटिक एसिड होता है, ठीक है, इसमें दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एक प्रेजेंट होता है इसमें एल्यूरिटिक एसिड, ठीक है, और दूसरा इसमें प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्सी टर्पेनिक एसिड, टर्पेनिक एसिड, ठीक है। दो चीजें प्रेजेंट होती हैं रेजिन में, ठीक है। उसके बाद जो लैक डाई होती है, ठीक है, लैक डाई में प्रेजेंट होता है एरिथ्रोलाइसिन एंड लैसिक एसिड, ठीक है। तो इसमें जो एसिड प्रेजेंट होता है वो होता है लैसिक एसिड। ये चीजें आपको इसमें याद रखनी है। Yes or no? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम, बीच में ब्रेक हो रही है मैम। ठीक है, तो आपको सिर्फ यही चीजें याद रखनी है इसमें, जो मेन मेन है, जहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और एक चीज आपने ये याद रखनी है कि आपके पास इंडिया में बेसिकली इसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, तो होती है रांची में। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास
आपके पास सेरिकल्चर। तो जो आपके पास सेरिकल्चर है, सेरिकल्चर इज द सिल्क प्रोड्यूसिंग एग्रो इंडस्ट्री। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो सेरिकल्चर है उसमें हम किसके बारे में बात करते हैं, रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ, हम बात करते हैं rearing and caring of silkworm for production of silk, for production of silk at commercial level। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं सेरिकल्चर। ठीक है, बेसिकली सेरिकल्चर और द silk farming is the rearing of silkworm for the production of silk। Silk is known as the queen of textile। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, बायोस्टील भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं बायोस्टील, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, क्या बोला जाता है इसको, बायोस्टील बोला जाता है और क्वीन ऑफ टेक्सटाइल बोला जाता है। बायोस्टील क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो हाई होती है, इसलिए इसको बायोस्टील बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास हिस्टोरिकल, जो आपके पास स्टोरी है। ठीक है, जो सेरिकल्चर है वो सबसे पहले ये आपने सुनी भी होगी। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके पास चाइनीज, जो आपके पास क्वीन थी, ठीक है, तो बेसिकली प्रोड्यूस हुआ था सबसे पहले, इसको डिस्कवर किया गया था चाइना में। ठीक है, और किसने किया था, वहां की क्वीन ने किया था। ठीक है, तो बेसिकली क्या करी थी, चाय पी रही थी। ठीक है, और उसमें क्या हो गया, वो बेसिकली आपके पास जो बॉम्बिक्स मोराई है उसके नीचे बैठ के जो बॉम्बिक्स मोराई था वो उसकी चाय में गिर गया। तो बेसिकली जो कुकून था उसमें से क्या निकल रहा था, ऐसे थ्रेड निकल रहे थे, जिसको बाद में उसने क्या किया था, एक्सट्रैक्ट किया था। ठीक है, उसके बाद है टाइप ऑफ सिल्क। ठीक है, तो मेनली हमारे पास 5 टाइप्स के बारे में बात करेंगे। एक है आपके पास मलबरी सिल्क, एक है ट्रॉपिकल टेसर सिल्क, एक है टेम्परेट टेसर सिल्क, एक है मुगा सिल्क। ठीक है, और एक इराई और इरेंडी सिल्क। ठीक है, और ये आपके पास जो सिल्क वॉर्म रहेंगे उनके साइंटिफिक नेम रहेंगे, ये होस्ट प्लांट जिसपे वो फीड करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास मलबरी सिल्क। ठीक है, जिसको क्या और क्या बोल देते हैं, बॉम्बिक्स मोराई बोल देते हैं, और जो इसका होस्ट प्लांट रहेगा वो रहेगा मॉरस। ठीक है, जिसको हम मलबरी प्लांट भी बोल देते हैं। ठीक है, जिसके आपके पास डिफरेंट स्पीसीज रहेंगी, मॉरस अल्बा, मॉरस इंडिका, सिरेटा और लेटिफोर। ठीक है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन इसका जो है वो कहाँ पे है, चाइना, यूरोप और यूएसए में। ठीक है, उसके बाद है ट्रॉपिकल टसार सिल्क। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, जिसके वॉर्म को बोला जाता है एंथीरियाई मेलियाटा। ठीक है, और बेसिकली जो इसका होस्ट प्लांट होता है वो होता है अर्जुन। ठीक है, साल और असम। ठीक है, और ये डिफरेंट जो आपके पास ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जोन है, ठीक है, बिहार से लेके झारखंड टू कर्नाटका, वहां पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, उसके बाद है टेम्परेट टेसर सिल्क। ठीक है, और जो आपके पास इसके जो जीनस और स्पीसीज रहेंगी, जो इसका सिल्क वॉर्म रहेगा उसका जो साइंटिफिक नेम रहेगा वो रहेगा एंथ्रियाई प्रोपाइली। ठीक है, और रोइली। ठीक है, इसका जो मेन प्लांट रहेगा वो रहेगा ओएक। ठीक है, और जो इसका रीजन रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन का वो रहेगा सब हिमालयन रीजन एंड द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। उसके बाद है मुगा सिल्क। ठीक है, जिसको और बोलते हैं हम एंथेरिया आसमा। ठीक है, एसिमेंसिस भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, और बेसिकली ये असम में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसके बाद है इराई और इरेंडी सिल्क, जिसका जो आपके पास सिल्क वॉर्म है जिसको क्या बोला जाता है, फिलोसोमिया रेसिनाई बोला जाता है। ठीक है, तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए, सिल्क वॉर्म को क्या बोला जाता है, ये आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, और उनका जो होस्ट प्लांट है, ठीक है, जैसे कास्टर हो गया, केसरू हो गया। ठीक है, और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन में से क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा जो सिल्क वॉर्म है। ठीक है, उसका जो
नेम है, ठीक है, और जो होस्ट प्लांट है जिसपे वो मेनली फीड करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये आपके पास मुगा सिल्क मॉथ है, ये इराई सिल्क मॉथ है, ये आपके पास टेसर सिल्क मॉथ है, और ये आपके पास मलबरी सिल्क मॉथ है, ठीक है, ये आपने देखी भी होगी ये वाली। अब देखो, अगर मैं सेरिकल्चर की बात करूं तो बेसिकली सेरिकल्चर आपके पास इसके डिफरेंट स्टेजेस होंगे जहाँ पे इसको कल्टीवेट किया जाता है। फर्स्ट है एग्रीकल्चरल डिवीजन, ठीक है। सेकंड है आपके पास एयरिंग ऑफ कोकून, जिसमें हम एटोमोलॉजिकल डिवीजन की बात करेंगे, और रीलिंग ऑफ कोकून जिसमें टेक्निकल डिवीजन की बात करेंगे, ठीक है। देखो, फर्स्ट है एग्रीकल्चर डिवीजन। तो एग्रीकल्चर डिवीजन क्या बताएगा, जो हमारे पास होस्ट प्लांट है, ठीक है, जैसे आपके पास जो बॉम्बिक्स मोराई है, उसका होस्ट प्लांट क्या है आपके पास? मलबरी। मोरस। हाँ, ठीक है, मोरस या मलबरी, ठीक है। तो इसका जो होस्ट प्लांट रहेगा वो रहेगा मलबरी, ठीक है। इसको क्या बोला हमने? मोरस अल्बा या मोरस इंडिका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मोरस इंडिका की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो आपके पास होस्ट प्लांट है, ठीक है, दिस इंक्लूड द कल्टीवेशन ऑफ द होस्ट प्लांट, लार्वल स्टेजेस ऑफ सिल्क मॉथ। अब देखो, आपके पास होस्ट प्लांट के कल्टीवेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि जो लार्वा होगा वो किस पे फीड करेगा? वो आपके पास होस्ट प्लांट पे ही फीड करेगा, ठीक है। डिफरेंट प्लांट्स आर रिक्वायर्ड डिफरेंट कंडीशंस फॉर देयर ग्रोथ, thus the division is actually for the crucial step, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कल्टीवेशन में? सिलेक्शन ऑफ द होस्ट प्लांट, ठीक है। दिस इज द बिगिनिंग स्टेप ऑफ द सेरिकल्चर। उसके बाद है कल्टीवेशन ऑफ मलबरी और द, इसको हम क्या बोलते हैं? मोरी कल्चर भी बोलते हैं। जब आपके पास होस्ट, बेसिकली जो होस्ट प्लांट है वो कौन है? मोरस है, ठीक है, मोरस या मलबरी है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? मोरी कल्चर बोल देते हैं, ठीक है। इस पे कौन फीड करता है? बॉम्बिक्स मोराई फीड करता है। मलबरी सिल्कवर्म फीड्स ऑन द मलबरी प्लांट ऑफ द जीनस मोरस, ठीक है। अब जीनस मोरस के आपके पास डिफरेंट स्पीसीज हो सकती हैं, जैसे मोरस अल्बा हो गया, मोरस इंडिका हो गया, मोरस सिरेटा हो गया, और लेटिफोलिया हो गया, ठीक है। अल्टरनेट प्लांट, इसके अलावा भी क्या कर सकता है? और प्लांट्स पे फीड कर सकता है, जैसे सेज हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है, पीपल हो गया, इन पे क्या कर सकता है? फीड कर सकते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो मलबरी जो प्लांट होता है वो हमारे यहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो टेम्परेट टू ट्रॉपिकल रीजन 15 टू 37 डिग्री सेल्सियस रेनफॉल रेंज आपके पास बताई हुई है, एल्टीट्यूड बताया हुआ है सी लेवल का, ठीक है। अब जो आपको मेन चीज इसमें से याद करनी है, वो आपको ये याद करनी है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आएगा आपके पास, और मोरिकल्चर किसको बोलते हैं, ठीक है, ये आपके पास रहेंगे मेन। उसके बाद है प्लांटेशन ड्यूरिंग अर्ली स्प्रिंग एंड लेट ऑटोमन, द स्टेम कटिंग एंड रूट ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो स्टेम कटिंग करेंगे। अब आपको पता है इसकी कल्टीवेशन कैसे करते हैं मलबरी ट्री की? आप क्या करते हो? सिंपली स्टेम कट कर देते हो और उसको लगा देते हो, तो क्या होता है? उसकी ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। प्लांटेशन कैन बी डन बाय द टू टाइप्स, ठीक है। एक हम पिट सिस्टम का यूज कर सकते हैं, और एक हम रो सिस्टम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके पास पिट सिस्टम है वो लीफ प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। और जो रो सिस्टम होता है उसमें आप क्या करते हो? रोज बना देते हो, ठीक है। पिट में आप पिट की फॉर्मेशन करोगे और उसमें क्या कर दोगे? लगा दोगे, ठीक है, स्टेम को, जो मलबरी की स्टेम है। और रो में आप इस तरह से लगाओगे ताकि इरिगेशन हेल्पफुल हो, ठीक है, आप इजीली इरिगेट कर सको उनको, ठीक है। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से आएगा, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिजीजेस ऑफ मलबरी प्लांट, ठीक है। तो फर्स्ट जो डिजीज है हमारे पास वो है पाउडरी मेल्ड्यू, ठीक है, जो किसकी वजह से होती है? इट इज अ फंगल डिजीज, ठीक है। कौन सी? जो फंगी है उसकी वजह से हो रही है, वो हो रही है फाइलेक्टिना कोरेलिया, काउजिंग द येलो ब्राउन पैचेस ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, ठीक है। तो ये आपको डिजीजेस याद रखनी है। सेकंड जो है हमारे पास वो है लीफ स्पॉट, ठीक है। ये किसकी वजह से होगी? ये भी आपके पास एक फंगल डिजीज है, ठीक है, जो किसकी वजह से हो रही है? सर्कोस्पोरा मोरिकोला, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा? सर्कुलर ब्राउनिश ब्लैक स्पॉट बनना स्टार्ट हो जाएंगे लीफ के ऊपर, ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारे पास पाउडरी मेल्ड्यू,
उसके बाद है द प्लांट्स आर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय सम इंसेक्ट्स पेट्स लाइक लीफ ईटिंग कैटरपिलर, ठीक है। तो जैसे जैसिड हो गया, मेली बग हो गया, ठीक है, स्केल इंसेक्ट हो गया, तो उनके जो आपके पास बेसिकली जो पेस्ट हैं वो उसके पेस्ट और की तरह काम करेंगे और जो मलबरी प्लांट है उसके लीव्स पे फीड करते हैं, ठीक है। तो आपको मेन जो फंगल डिजीजेस हैं वो याद होनी चाहिए, ये दोनों, ठीक है। एक तो लीफ स्पॉट है और एक पाउडरी मिल्ड्यू है, और इनके कॉजेटिव एजेंट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं entomological डिवीजन की, ठीक है। दिस इंक्लूड्स द रेयरिंग ऑफ सिल्क मोथ। दिस इज द मोस्ट टिपिकल एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। दिस रिक्वायर द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द इंटरेस्टिंग सिल्क मोथ अलॉन्ग विद देयर मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमी, ठीक है। तो यहाँ पे है लाइफ साइकिल, ठीक है। तो बेसिकली देखो, लाइफ साइकिल में क्या होगा, जो आपके पास एग जो मौत होगी, ठीक है, मौत पेयरिंग के बाद, पेयरिंग मतलब यहाँ पे जब क्या हो गया, मेटिंग हो गई, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो फीमेल मौत होगी वो एग ले करेगी, जो आपके पास एग है वो हैच हो जाएगा और किस में चेंज हो जाएगा, वॉर्म में, और इसके वॉर्म को हम क्या बोल देते हैं, कैटरपिलर बोल देते हैं, ठीक है। तो जो यंग लार्वा होगा, ठीक है, 10 डेज तक वो किस पे फीड करता है, वो आपके पास यंग लीफ पे फीड करेगा, ठीक है। अब जो लेट एज वॉर्म होगा वो क्या करेगा, धीरे धीरे वो अपने साइड पे क्या बनाने लग जाता है, प्यूपा बनाने लग जाता है, सॉरी, कुकून बनाने लग जाता है, ठीक है। जो कुकून होगा वो माउंटेज पे, ठीक है, माउंटेज क्या है आपके पास, जब आप आर्टिफिशियली क्या कर रहे हो, इनको रख रहे हो, तो ऐसे आपके पास एरियाज होते हैं जहाँ पे आप इनको रख सकते हो, इसको हम बोल देते हैं माउंटेज, ठीक है। जहाँ पे आप कुकून को रखते हो उसको हम बोलते हैं माउंटेज, ठीक है। तो ये जो आपके पास लेट लार्वी होंगे उन्होंने क्या किया, कुकून बेसिकली प्रोड्यूस कर लिया, और इसके जो लास्ट स्टेज है इसको हम बोलते हैं प्यूपा, और जो प्यूपा है उससे क्या होगा, जो आपके पास यंग जो मौत है वो क्या हो जाएगी, इमर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहेगा इसका लाइफ साइकिल। उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ द मलबरी सिल्कवॉर्म, ठीक है। तो यही बताया उन्होंने कि कितने कितने टाइम में वो कौन कौन सी चीज कर रहा है, ठीक है। तो एग पीरियड 9 to 12 डेज, कैसा होगा, करेक्टर की बात करें, येलोइश व्हाइट, सेमी राउंड, 1 mg वेट, ठीक है। उसके बाद लार्वा, लार्वा में यहाँ पे 5 इंस्टार होते हैं, ठीक है, जबकि हमने लैक में पढ़ा तो उसमें कितने होंगे, 3 इंस्टार ही होंगे, मतलब 3 मोल्टिंग करेगा, ठीक है। और ये कितनी मोल्टिंग करेगा, 5 मोल्टिंग करेगा, ठीक है, 5 टाइम। उसके बाद है आपके पास लार्वा इंस्टार, लार्वी इज ग्रीनिश सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो जो लास्ट इंस्टार होता है, ठीक है, उसके बात हो रही है, लास्ट इंस्टार लार्वा इज ग्रीनिश सिलेंड्रिकल कैटरपिलर, 3 to 3.5 inches long, bear 3 pair of thoracic leg, 5 pair of prolegs, last pair modified to claspers, ठीक है। और बेसिकली जो लार्वा होगा वो किस पे फीड करता है, आपके पास लीव्स के ऊपर फीड करता है, ठीक है। वोरेसिस फीडर का मतलब क्या है, वो कॉन्टिन्यूटी में खाता ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद है प्री प्यूपा और प्यूपा, ठीक है। तो आपके पास जो प्री प्यूपा और प्यूपा स्टेज होती है वो बेसिकली कैसी होती है, नॉन फीडिंग स्टेज होती है, ठीक है। इससे पहले जो इंस्टार होता है वो टोटली आपके पास फीड करता रहता है कंप्लीटली, जितना भी टाइम वो रहता है, ठीक है। तो कंप्लीटली क्या होगा, कॉन्टिन्यूटी में खाता ही रहेगा, ठीक है। और जो आपके पास प्यूपा होगा वो उसमें जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, इसीलिए वो कैसा हो जाता है, नॉन फीडिंग हो जाता है, ठीक है। कुकून स्पिनिंग विद इन 2 to 4 डेज, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, इसको कुकून स्पिनिंग कर सकते हो। इसके अलावा जो कुछ प्यूपा होंगे उनको हम स्पूनिंग कर लेंगे, ठीक है, और कुछ स्पिनिंग कर लेंगे, और कुछ होंगे वो किसमें चेंज हो जाएंगे, एडल्ट में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो एडल्ट में आपके पास जैसे कितना टाइम, 2 to 3 डेज, ठीक है। रोबस्ट क्रीमी वाइट माउथ होती है, ठीक है। बाइपेक्टिनेट एंटीना होता है, नॉन फीडर होती है, फीड नहीं करेगी, पुअर फ्लायर होती है। ईच फीमेल कितने एग ले करती है, अराउंड 400 to 600 एग, ठीक है। सिक्रेट एल्केलाइन सॉल्यूशन टू डिसॉल्व द कुकून, ठीक है। बेसिकली तो आपके पास वो क्या सिक्रेट करेगी, एल्केलाइन सिक्रेशन सिक्रेट करती है, जो किसको डिसॉल्व कर देगा, कुकून को डिसॉल्व कर देगा, ठीक है। उसके बाद है आपके पास बॉम्बिक्स मोराई, ठीक है, जिसको हम मोरिकल्चर भी बोलते हैं। तो ये आपके पास फैमिली से बिलोंग करती है, बॉम्बिसीडियाई, ठीक है। और ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे लेपिडोप्टेरा, ठीक है। इसमें 4 स्टेजेस होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है डाइपोजिंग एग और एक होता है नॉन डाइपोजिंग। तो जो डाइपोजिंग एग वो होता है जो हिब्रिनेटिंग पीरियड, ठीक है, मतलब कुछ टाइम के लिए क्या हो जाएगा, हिब्रिनेशन, ठीक है, उसमें चला जाएगा, लेड बाय द सिल्क मोथ इनहिबिटिंग द टेम्परेट रीजन, ठीक है। तो वो कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव होगा, और जो नॉन हिब्रिनेटिंग होगा
तो आपके पास कहाँ पे जो सब ट्रॉपिकल रीजन होंगे वहां पे इनहेबिट करेगा, ठीक है। उसके बाद मेन है आपके पास, देखो फर्स्ट जो आपके पास इंस्टार लार्वा होता है वो कॉन्टिन्यूटी में फीड करेगा, ठीक है। जो आपके पास फोर्थ लार्वा तक होते हैं वो कॉन्टिन्यूटी में फीड करते हैं, बट जो आपके पास फिफ्थ लार्वा है, जो लास्ट लार्वल स्टेज है, वो क्या करेगा, क्विक राउंड मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा इसकी हेड की तरफ, ठीक है, एट द रेट ऑफ 65 मूवमेंट पर मिनट, व्हाइल स्पिनिंग इट्स कुकू। जब क्या कर रहे हो, जैसे मेरे पास ये है, ठीक है, 15 स्टार है, तो ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे सराउंडिंग में ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, स्पिनिंग करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, और कुकून बना देगा। लार्वा स्टेज कंसिस्ट ऑफ, लार्वा के क्या पास क्या होता है, पेयर ऑफ सिल्क ग्लैंड which are greatly developed about 4 times the body length and folded enormously in the hind gut, ठीक है। तो इसकी जो सिल्क ग्लैंड होती है वो बेसिकली क्या होता है, बहुत, उसकी जो बॉडी लेंथ होती है उससे 4 टाइम ज्यादा लंबी होती है, ठीक है, एंड फोल्डेड एनॉर्मसली, ठीक है। सिल्क ग्लैंड क्या है आपके पास, लेबियल ग्लैंड है, ठीक है, जो किसके होमोलोगस है, दैट इज मतलब मॉडिफाइड स्लाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, इसलिए क्या बोल दिया इसको, होमोलोगस टू द सिल्क ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो देखो एंटीरियरली ईच ग्लैंड ओपन इनटू द स्लाइवरी डक्ट, जो यहाँ पे ईच ग्लैंड होगी उस वो कहाँ पे करेगी, अब यहाँ पे 3 रीजन होंगे, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर, बोथ डक्ट यूनाइट एंड ओपन एट द एपेक्स ऑफ स्फिंक्टर, ये देखो, ठीक है, ये है सिल्क ग्लैंड, ये स्लाइवरी ग्लैंड। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मैम, लेबिया पे, लेबियल ग्लैंड, हाँ जी, ये लिखा है यहाँ पे, सिल्क ग्लैंड इज इक्वल टू लेबियल ग्लैंड, ठीक है, स्लाइवरी मॉडिफाइड स्लाइवरी ग्लैंड होती है, ठीक है। अब बेसिकली इसमें 3 रीजन प्रेजेंट होते हैं, पोस्टीरियर रीजन जो हाईली फोल्डेड होता है, मिडल रीजन, ठीक है, एंटीरियर रीजन और फिलिप्स ग्लैंड और स्फिंक्टर, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो सिल्क ग्लैंड होती है उसमें ये 3 रीजन होंगे, ठीक है। अब इसमें से जो आपके पास पोस्टीरियर रीजन होता है, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में लिखा देती हूँ, जो पोस्टीरियर रीजन होता है इसको पोस्टीरियर सिल्क ग्लैंड भी बोलते हैं, पोस्टीरियर सिल्क ग्लैंड, ठीक है। और ये बेसिकली सिक्रीट करता है फिब्रोइन प्रोटीन, ठीक है, ये सिक्रीट करता है, सिक्रीट फिब्रोइन, ठीक है, जो क्या है आपके पास मेनली जो कोर सिल्क प्रोटीन बोलते हैं जिसको, ठीक है, वो कौन सिक्रीट करता है, पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास मिडल रीजन, जो मिडल रीजन है इसको हम बोलते हैं मिडल सिल्क ग्लैंड, ठीक है, मिडल सिल्क ग्लैंड, ठीक है। और बेसिकली ये सिक्रीट करती है सिरसिन, ठीक है, जो किसकी तरह काम करती है, गम प्रोटीन की तरह काम करती है, ठीक है। और जो एंटीरियर रीजन होता है वो बेसिकली सिल्क प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट सिल्क प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है आपके पास, द सिल्क ग्लैंड कंपोज्ड ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ secretory cells bearing the branched nuclei and internally lined by the cuticle and externally by the peritoneal membrane, ठीक है। तो जो सिल्क ग्लैंड होती है उसके पास क्या होती है, सिंगल लेयर होती है किसकी, secretory cells की, ठीक है। इंटरनली वो किससे लाइन होगी, क्यूटिकल से, और एक्सटर्नली जो मेम्ब्रेन होगी जिसको हम क्या बोल देते हैं, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद है सिल्क ग्लैंड हैज 3 पार्ट्स, कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर सिल्क ग्लैंड जिसमें अराउंड 250 सेल्स होती हैं, मिडिल सिल्क ग्लैंड जिसमें 300 सिक्रेटरी सेल्स होती हैं, और जो पोस्टीरियर होता है उसमें बहुत ज्यादा सिक्रेटरी सेल्स होती हैं, ठीक है, अराउंड 500, ठीक है। अब बेसिकली जो एंटीरियर पार्ट होता है उसका कोई सिक्रेटरी फंक्शन नहीं है, बट वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जो आपके पास पोस्टीरियर रीजन और मिडिल रीजन क्या कर रहा है, जो प्रोटीन सिक्रेट कर रहा है उसको कौन ट्रांसपोर्ट करवाएगा, एंटीरियर रीजन ट्रांसपोर्ट करवाएगा, ठीक है। उसके बाद है मिडिल पार्ट, जो मिडिल पार्ट है वो सिक्रेट करता है सिरसिन को, ठीक है, और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो सिक्रेट करता है फिब्रोइन को जो कोर प्रोटीन है, और P24 P25, ठीक है। और देखो मेन जो आपके पास इंपॉर्टेंट है वो है सिल्क सिक्रेशन, ठीक है, जिसमें आप 2 चीजें पढ़ते हो, एक आपके पास देखो मेन जो प्रोटीन रिलीज हो रही है यहाँ से वो 2 ही हो रही है, फिब्रोइन और एक सिरसिन, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिब्रोइन होती है वो कोर पार्ट है, मेन पार्ट है, 60 to 70% फिब्रोइन सिक्रेट होती है, ठीक है। कैसी होती है, टफ होती है, इलास्टिक होती है और इंसॉल्युबल होती है, मेक द कोर
ऑफ द फिलामेंट इन द फॉर्म ऑफ ब्रीन। ठीक है, तो बेसिकली जो ब्रीन होता है उसकी फॉर्म में क्या बनाती है, बेसिकली इलास्टिक फिलामेंट बनाती है। ठीक है, टफ और इलास्टिक फिलामेंट। जबकि अगर सिरिसिन की बात करें तो 20 to 25% सिरिसिन होता है, जो कैसा जेलेटिनियस और गमी सब्सटेंस बनाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, हॉट वाटर में ये सॉल्युबल होता है। ठीक है, जो ब्रेन को बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ऐसे जो आपको धागा धागा निकलेगा, ठीक है, ऐसे पतले पतले थ्रेड, ठीक है, उनको ये एक साथ रखने का काम करता है। ठीक है, होल्ड ब्रेन्स टुगेदर, ये इसका मेन फंक्शन होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, कि फिब्रोइन कितनी परसेंट होती है, जो दो प्रोटीन्स होती हैं वो कौन कौन कहाँ कहाँ से रिलीज होती हैं। ठीक है, जो आपके पास फिब्रोइन है वो पोस्टीरियर रीजन से सिक्रीट हो रही है, और जो सिरसिन है वो कौन से हो रही है, मिडल रीजन से सिक्रीट हो रही है। एंटीरियर रीजन कोई भी आपके पास प्रोटीन को सिक्रीट नहीं करता है। ठीक है, और जो आपके पास कोर प्रोटीन होती है वो होती है फिब्रोइन, मतलब सबसे ज्यादा कौन सी होगी, फिब्रोइन होगी। ठीक है, द वेट इन ग्राम ऑफ 900 मीटर लॉन्ग सिल्क फिलामेंट। ठीक है, जो 900 मीटर लॉन्ग सिल्क फिलामेंट होता है उसको हम बोल देते हैं डेनियर। ठीक है, द साइज ऑफ नॉर्मल कोकून इज, अब इससे हम किसका मेजर करेंगे, डेनियर यूनिट की तरह काम करेगा, जिससे हम कोकून का जो साइज होगा उसको मेजर करेंगे। जैसे 1.823 डेनियर। ठीक है, तो हमें बता रहा है एक कितना है, 900 मीटर है, तो इसके अकॉर्डिंग ऐसे। ठीक है, a single cocoon weight is 1.8 to 2 gram, and its shell without enclosing pupa is only 0.545 gram. ठीक है, about 2500 cocoon yield 0.45 kg of silk। ठीक है, तो सिर्फ 2500 cocoon से आपको सिर्फ इतनी ही सिल्क मिलती है। उसके बाद है रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, जो सिल्क वॉर्म की रेस है उसकी सिलेक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास मल्टी वोलेटाइन रेस। ठीक है, मल्टी वोलेटाइन रेस होगी जो आपको क्या करेगी, ज्यादा बेसिकली एक सीजन एक बारी में ज्यादा, जो काफी टाइम तक क्या कर सकती है, एग प्रोड्यूस करती है एक सीजन में, मतलब एक साल में, जो जिसका जो लाइफ साइकिल रहेगा वो बेसिकली शॉर्ट लाइफ साइकिल रहेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से वो कंप्लीट 5 to 6 लाइफ साइकिल पर ईयर, तो ये एक से ज्यादा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेगी एक साल में। ठीक है, बाई वोलेटाइन कैसे होगी, जो बेसिकली 6 मंथ वाली होगी, सिर्फ 2 ही लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाएगी एक ईयर में। ठीक है, और यूनिवोलेटाइन कैसी होगी, जो स्पीसीज होती हैं वो एक होती है यूनिवोलेटाइन, ठीक है, एक बाई वोलेटाइन, ठीक है, और एक होती है मल्टी वोलेटाइन। ठीक है, देखो यूनिवोलेटाइन का मतलब क्या है, कि मतलब एक ईयर में, ठीक है, जैसे एक ईयर में सिर्फ एक ही लाइफ साइकिल होगा उसका। ठीक है, और यहाँ पे मतलब वो 6 मंथ में क्या कर लेगी, अपना एक लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेगी, तो साल में 2 लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेगी। और यहाँ पे जो मल्टी वोलेटाइन होगी वो क्या करेगी, बेसिकली मोर देन 2 लाइफ साइकिल क्या कर सकती है, 1 ईयर। मल्टी वोलेटाइन रेस विच कंप्लीट 5 to 6 लाइफ साइकिल पर ईयर, नॉन हिब्रेनेटिंग। ठीक है, eggs, univolatile and bivolatile race is also reared in India. Silkworm seed production, hybrid of multivolatile and bivolatile, reared commercially for its superior quality and the huge quantity of the egg. ठीक है, सिल्कवर्म सीड। उसके बाद हम बात करें ग्रेनेज की, तो दीज आर प्लेसेस वेयर सीड्स आर प्रोड्यूस एट अ लार्ज स्केल। ठीक है, तो जहाँ पे आपके पास जो सीड्स होते हैं उनको क्या कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता है, उनको बोलते हैं ग्रेनेज। ठीक है, healthy disease free cocoon of pure race are selected, preserved at 23 to 25 degrees Celsius in a wooden tray, okay, at 70 to 80% of RH. After emergence, female transfer to the plastic tray allowed to copulating with male to desire a race under black cloth of 3 hours within the 12-hour female life। ठीक है, तो सिंपल आपके पास लाइफ साइकिल वो स्टार्ट हो जाएगा जब आपने इसको ट्रे में ट्रांसफर कर दिया और उसको डार्कनेस प्रोवाइड करवाई, ठीक है, क्लोथ के साथ, तो क्या करेगी वो विद इन द 12 आवर क्या कर देगी, जो फीमेल होगी वो एग प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। 400 to 600 के एग करेगी, प्रोड्यूस करेगी, फिर एग किस में चेंज हो जाएगा आपके पास, लार्वा में। ठीक है, और लार्वा किस में चेंज हो जाएगा, प्यूपा में। ठीक है, और प्यूपा क्या बना देगा, फिर से अडल्ट बना देगा, और लाइफ साइकिल रिपीट होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपके पास डिजीजेज ऑफ सिल्कवर्म।
तो मेजर जो डिजीजेस हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हैं और ये आपको याद करनी है, ठीक है। फर्स्ट है पेब्राइन, ये क्या है, एक प्रोटोजोन डिजीज है जो किससे होती है, नोजीमिया बॉम्बिसिस से होती है। प्रोड्यूस पेपरी सिल्क स्पॉट ऑन बॉडी, ठीक है। इससे क्या होगा, पेपरी जो लाइक स्पॉट होंगे ना वो आपके पास बॉडी में अपीयर होने लग जाएंगे और लार्वा कैसा हो जाएगा, रिंकल्ड हो जाएगा और स्लगिश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेरियाई, ठीक है, जिसमें जिसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या रहेगा, बैक्टीरियम रहेगा, बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस सोटो, ठीक है। काउस करेगा प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी एंड बॉडी बिकम द ब्लैक एंड ग्रीन, ठीक है। उसके बाद है मस्कार्डियन डिजीज, जो कौन काउस करेगी, फंगस, ठीक है। विवेरिया बेसियाना, ठीक है, व्हाइट मस्कार्डियन इन ह्यूमन कंडीशन, ठीक है। तो ये आपके पास जैसे ग्लेसिरेरिया है, ठीक है, ये कौन सी डिजीज है, वायरल डिजीज है जो क्या करेगी, स्वेलिंग स्टार्ट कर देती है वो सेगमेंट्स एंड स्किन क्या हो जाएगी, उसकी रप्चर हो जाएगी सिल्क वॉर्म की, ठीक है। तो ये जो मेन डिजीजेस रहेंगी वो किसकी रहेंगी, सिल्क की रहेंगी। इसके अलावा जो आपके पास सिल्क वॉर्म है उसको कौन इन्फेक्ट कर सकता है, पेस्ट उसको इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है, जैसे यूजी फ्लाई, ठीक है, डोमेस्टिक बैटल और द अदर प्रेडेटर, जैसे आंट हो गया, लिजर्ड होगी, रैट होगी, स्क्वेल होगी, तो ये क्या कर सकते हैं, इसको इन्फेक्ट कर सकती हैं, क्लियर है, ठीक है। और जो आपके पास लास्ट है वो है टेक्निकल डिवीजन। तो टेक्निकल डिवीजन में हम बेसिकली प्रोसेसिंग के बारे में देखते हैं। दिस इन्वॉल्व्स द एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ सिल्क फाइबर फ्रॉम कोकून। दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ सेरिकल्चर, दिस इज द एनर्जी कंज्यूमिंग, ठीक है। और बेसिकली आपके पास 30 to 40% जो कोकून होते हैं वो रेयर किए जाते हैं ट्रे में और अलाउ किए जाते हैं टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल व्हाइल द रेस्ट ऑफ यूज फॉर द ऑब्टेनिंग सिल्क, ठीक है। तो जितना आपने कल्चर किया उसमें से आप सिर्फ 30 to 40% का ही लाइफ साइकिल कंप्लीट करवाओगे और बाकी से क्या ऑब्टेन करते हैं, हम सिल्क ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। दिस इज द पोस्ट कोकून प्रोसेस। और 1 kg सिल्क कितना आपके पास, जब आपके पास 5500 to 6000 कोकून होते हैं वन, वो आपको मिलके आपको सिर्फ 1 kg ऑफ सिल्क प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद है रीलिंग ऑफ सिल्क, ठीक है। फर्स्ट है हार्वेस्टिंग, इट इज रिमूविंग एंड सिलेक्टिंग ऑपरेटिंग ऑफ cocoon फ्रॉम माउंटेज एंड सेल देम टू मार्केट और टू ट्रांसपोर्ट द रीलिंग इंडस्ट्री। रीलिंग में क्या होगा, रिमूवल ऑफ द सिल्क थ्रेड, अबाउट 58% ऑफ द सिल्क इन ईच cocoon इज रीलेबल, रिमाइंडर इन यूज्ड एज अ सिल्क वेस्ट एंड फॉर्म्ड इनटू द स्पून, ठीक है। तो जो सिल्क वेस्ट होता है उससे क्या बनती है, स्पून सिल्क बनती है, ठीक है। रॉ सिल्क को क्या करेंगे, हम बॉईल करेंगे, स्कोर्ड करेंगे, स्टीम करेंगे एंड प्योरीफाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो कुकून है उसकी ड्राई हो, अब जो कुकून है, अब कुकून को जब आप ड्राई करोगे बेसिकली, ठीक है, तो उसमें स्टीम में उसको प्रोसेसिंग करोगे तो बेसिकली जो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टीम स्टिफलिंग, ठीक है। तो आपके पास ये टर्म आ जाती है स्टिफलिंग। तो स्टिफलिंग क्या होता है, जब आप कुकून के अंदर जो अडल्ट है उसको मार रहे हो, ठीक है, अंडर हीट, ठीक है, स्टीम करके उसको मार रहे हो तो उस प्रोसेस को बोला जाता है स्टिफलिंग, ठीक है। प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑफ cocoon is done to kill pupa so that intact cocoon can be used for a reeling, ताकि आप क्या कर सको, आपने क्या किया, जो उसका बेसिकली जो उसके अंदर अडल्ट जिसने ग्रो करना था उसको आपने क्या कर दिया, डाई करवा दिया, ठीक है, स्टीम के अंदर वो मर गया तो उसकी, ताकि ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हमें इंटैक्ट कोकून मिल सके, ठीक है। हॉट एयर स्टिफलिंग एंड सन ड्राइंग भी की जा सकती है। उसके बाद है कोकून बॉइलिंग, इट इज द कॉमन प्रैक्टिस for swelling, softening and to some extent dissolving and removal of the sericin and gum, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोकून को बॉईल करेंगे, इट इज प्योरिफाइड बाय द एसिड एंड फर्मेंटेशन। उसके बाद है ब्रशिंग, बाय ब्रशिंग द आउटर सरफेस ऑफ कोकून मैनुअली और मैकेनिकली द फ्री एंड ऑफ सिल्क फिलामेंट, जिसको हमने क्या बोला, adherence बोला, is recognized, it is the essential operation for reeling in the entire intact thread. Reeling method, unbinding of real thread from cocoon is done by the countries, जिससे जैसे चरखा आपने सुना होगा, ठीक है, तो वहां पे आप क्या करते हो, इसको बेसिकली इसकी अनबाइंडिंग करते हो, ठीक है, क्योंकि टोटली क्या होता है, बिल्कुल बाइंड होता है। The free end of silk filament 5 to 10 cocoon are picked together, fixed on reeling appliances and twisted into a single thick thread, ठीक है। तो द सिल्क ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड, तो आपके पास जो सिल्क ऑब्टेन्ड होती है उसको बोला जाता है स्पून सिल्क, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोसेसिंग बताई हुई है,
यही है आपके पास। और एक आपने चीज ये याद रखनी है डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। अबाउट 80% ऑफ द सिल्क प्रोड्यूस इन द कंट्री, तो आपके पास 80% कौन सा सिल्क होता है? मलबरी सिल्क होता है, ठीक है। और जो आपके पास मेजोरिटी 3 स्टेट्स में मिलेगा, साउदर्न स्टेट ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद है आपके पास ट्रॉपिकल और टसर सिल्क, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोड्यूस लार्जली इन द सेंट्रल इंडिया कवरिंग द ट्राइबल एरिया, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक है, इस साइड पे मिलेगा। और जो ओक टसार है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? जैसे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है। इरा इज ग्रोन इन असम एंड द एडजेसेंट नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है। तो ये आपको याद है। उसके बाद है आपके पास सेंट्रल बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड। तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब इस्टेब्लिश किया था? 1958। और किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, एक है आपके पास सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पे प्रेजेंट है? मैसूर, कर्नाटका। सेकंड है आपके पास सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? वेस्ट बंगाल। और सेंट्रल टेसर्स रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पे है? रांची, झारखंड, ठीक है। और रांची झारखंड में हमने एक और बात पढ़ी कि जो आपके पास रांची झारखंड है, वहां पे क्या हो रहा है? आपके पास आपके पास हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लैक प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और लास्ट है आपके पास सेंट्रल सिल्क टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो कहाँ पे है? बेंगलुरु और कर्नाटक, ठीक है। तो ये आपके पास है, जिसमें से आपको मेन आपको ये याद रखना है, एक तो आपको लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको कौन सा होस्ट प्लांट है, ठीक है, और कौन से स्पीसीज है, कौन सा उनका वॉर्म है, ठीक है, उनके साइंटिफिक नेम पता होने चाहिए, ठीक है। और कौन कौन से डिजीजेस हैं वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आएगा वो डिजीज से आएगा, ठीक है, होस्ट प्लांट का साइंटिफिक नेम आएगा और मेजर जहाँ पे वो पाया जाता है वहां पे। क्लियर है? ठीक है, आई होप जितना हमने किया होगा उतना आपको क्लियर होगा। अगर आपको किसी चीज में डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते मैम क्लियर है। हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कल जो आप टॉपिक पढ़ना चाहते हो, ठीक है, जो आपको लगता है कि हमें ये पढ़ना है, वो आप मेरे को मेंशन कर देना। मैम स्टार्टिंग कहाँ से करी थी ना? स्टार्टिंग नहीं किया हुआ है हमने, जो आपने स्टार्टिंग में करवाए थे ना, जून में आई थिंक जब स्टार्ट हुआ था। अच्छा, नहीं आप देखो, आपको जो ऐसे लगता है कि मेरे ये टॉपिक्स वीक्स हैं, या फिर मतलब आपको कुछ टॉपिक ये लग रहा है कि हमें ये करना है, तो आप मेरे को वो मेंशन कर देना, फिर मैं उनको सीरीज वाइज करवा दूंगी, ठीक है। ऐसे मैं करवा रही हूँ, फिर मैं यही पैटर्न फॉलो करूंगी अदरवाइज। ठीक है मुझे लगता है कि बेटर होगा आपके पास कि आप मेरे को बता दो कि नहीं हमें ये चीज पढ़नी है पहले, फिर हम इसको पढ़ेंगे, ठीक। मैम हमारा रिवीजन कब से शुरू हो पाएगा? ठीक है, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।